नमस्कार, सुप्रभातम। मैं विवेक सर एक बार फिर हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आपको वचन अर्थात नंबर समझाने आ गया हूँ। वचन किसे कहते हैं, तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पर अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें और आइकन का बटन जरूर दबा दें, जिससे कि हिंदी की संपूर्ण व्याकरण आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ। वचन अर्थात नंबर। मैं अक्सर वैज्ञानिकों की कहानियाँ पढ़ता रहता हूँ, जिसके कारण मुझे अजीब अजीब सपने दिखाई देते हैं। एक सपने में मैंने देखा कि मैं एक जंगल में घूम रहा हूँ। वहाँ अनेक प्रकार के जानवर हैं, सब अजीब अनोखे हैं। मैंने देखा कि मछलियाँ आकाश में उड़ रही थीं। नदी में बंदर और दो लड़के तैर रहे थे। शेर मज़े से घास चर रहा था। ये सब देखकर मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। तभी मेरे भाई ने मुझे हिलाया और मेरा सपना टूट गया। इस अनुच्छेद में कई शब्द ऐसे हैं जिनसे एक पदार्थ या प्राणी का बोध होता है, जैसे सपना, जंगल, नदी, शेर आदि। कई शब्द ऐसे हैं जिनसे एक से अधिक पदार्थों या प्राणियों का बोध होता है, जैसे कहानियाँ, सपने, मछलियाँ, लड़के आदि। शब्दों के एक या अनेक होने का बोध वचन द्वारा होता है। अर्थात वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। हिंदी में वचन के मुख्यतः दो भेद माने गए हैं। नंबर एक, दो प्रकार के होते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं हम। वचन हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दें। गायिका गाना गा रही है, मछली तैर रही है, बच्चा रो रहा है, लड़की पढ़ रही है, मोर नाच रहा है, रोटी लाओ। इन सभी वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों से एक का ही बोध हो रहा है। शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु, प्राणी अथवा स्थान या पदार्थ का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। सभी को समझ में आया एक वचन किसे कहते हैं? आइए बहुवचन को समझते हैं। गायिकाएं गाना गा रही हैं, मछलियाँ तैर रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, लड़कियाँ पढ़ रही हैं, नर्तकियाँ नाच रही हैं, रोटियाँ लाओ। इन सभी वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों से एक से अधिक का बोध हो रहा है। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। वचन की पहचान के कुछ नियम हम पढ़ लेते हैं। आइए। सामान्यतः वचन की पहचान दो रूपों में होती है। निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दें। लड़का ताली बजा रहा है, लड़के ताली बजा रहे हैं, लड़की ताली बजा रही है, लड़कियां ताली बजा रही हैं, वह विद्यालय जा रहा है, वे विद्यालय जा रहे हैं। इन सभी वाक्यों में कुछ शब्दों से संख्या यानी वचन की पहचान हो रही है। ये शब्द हैं लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियां, वह और वे। ये सभी शब्द क्या हैं? ये सभी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वचन की पहचान वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। हाथी चल रहा है, हाथी
चल रहे हैं। बालक बैठा है, बालक बैठे हैं। मोर नृत्य कर रहा है, मोर नृत्य कर रहे हैं। इन सभी वाक्यों में प्रयुक्त जो रंगीन शब्द हैं वह क्रिया कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वचन की पहचान वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से भी होती है। इस प्रकार वाक्य में एक या बहुवचन जानने का आधार है वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया। सभी को समझ में आया बच्चों? हम क्रिया के माध्यम से भी वचन को पहचान सकते हैं और संज्ञा सर्वनाम के माध्यम से भी हम जान सकते हैं कि इस वाक्य में कौन सा वचन है। चलिए वचन परिवर्तन के कुछ नियम पढ़ते हैं।